हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये आपका साउंड वाइब्रेशनल मैसेजिंग है, ठीक है। आपके नाम का पहला जो साउंड है, ठीक है, जैसे जानत का ज होता है, ठीक है। मैं कॉल आउट करूँगी सारे साउंड्स एंड जैसे जैसे हम गाइडेड फील करेंगे वैसे वैसे, लाइक मैं गाइडेड फील करूँगी वैसे वैसे आई टेक द कार्ड्स, ठीक है। पहला वाला आई स्टार्ट ऑफ विथ ए, ठीक है। अगर आपका नाम से स्टार्ट होता है तो आज के लिए प्लीज। ओके, आपके सोल फैमिली ट्राइब की तरफ से आप मैसेज है कि प्लीज़ आप अपने पास में बार बार करके झांकना छोड़ दो। वहाँ पर और कुछ नहीं रखा हुआ है। इट्स लाइक यू ऑलरेडी हील्ड दो सिचुएशंस, ठीक है। बार बार करके पुरानी चीज़ों को घाटने से वो चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। इट्स लाइक वो ख़त्म हो चुका, द चैप्टर इज़ गॉन, ठीक है। जिस चीज़ को लेकर के आप इतना टेंशन ले रहे हो वो अब और टेंशन लेने लायक नहीं रहा है, ठीक है ना। इनफैक्ट आपका जो सोल है, ठीक है, आपका जो पूरा सिस्टम है, आपका हायर सेल्फ है, वो लिटरली अब कुछ नया चाहता है, कुछ नए चीज़ के लिए वो एक्साइटेड हो रहा है, तैयारी कर रहा है, और आपको भी उस फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। लेट्स डू ब बो बी, ब बो बी। वी हैव लेटिंग गो एंड इट्स रिवर्स्ड। क्या है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो? लेट्स सी। ओ, पास्ट लाइफ, आपके ये एंसेस्टर्स एंड आपके फैमिली का कोई रूल है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे। आई एम हियरिंग कि कोई वचन आपने दिया है, कोई प्रॉमिस आपने किया है, ठीक है, और आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या ये आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं जो कोई प्रॉमिस उन्होंने किया था जो वो कंटिन्यू कर रहे, जो अब बहुत डार्क हो गया है इस टाइम पे और वैलिड ही नहीं रहे। लुक एट दिस टू कार्ड्स, कितना डार्क है, राइट। ब्लैक ही ब्लैक चारों तरफ, राइट। ये अब और वैलिड नहीं है। इधर आपके फैमिली मेम्बर्स इसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और आपके लेट गो करने पर वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, या फिर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो एंड आपको इसको लेट गो करना है, या एंड यू बी वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। अगर आप इसे लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके जो एंसेस्टर्स है वो बहुत, जो पास ऑन हो चुके हैं, गुजर चुके हैं जो लोग, ठीक है ना, वो इससे बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो भी इस फेक प्रॉमिस के वजह से, इस फेक नियम के वजह से वो भी बहुत सफ़र कर चुके हैं। एंड अगर आप इस पैटर्न को तोड़ते हो तो आप बहुत सेलिब्रेटेड होने वाले हो, ठीक है। दे विल सेलिब्रेट यू, ठीक है। एंड डोंट वरी अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स। अगर वो नहीं तोड़ पा रहे, वो उनका स्ट्रगल है, ठीक है, जो एंड ऑफ द डे उन्हें करना ही होगा, ठीक है। पहले आप करो। एंड यूजुअली जो फैमिली का चोजन वन होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली का चोजन वन, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली के चोजन वन हो तो पहला कदम आपको लेना होगा, और फिर जिन्हें आपके पीछे पीछे आना है वो पीछे पीछे आ जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। विल डू क की को, क की को, क साउंड, हाँ, क क। आपके लिए न्यू बिगनिंग है, ठीक है। आप लाइफ के सिंप्लिसिटीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो और उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करने वाले हो। लाइफ को एक नए दिशा से आप देखने वाले हो। इट्स लाइक जो चीज़ें पहले आपने आपके आंखों के सामने होने के बावजूद भी आप जो चीज़ें नोटिस नहीं करे, अचानक से उन चीज़ों में आपको ब्यूटी नज़र आने लगे। लाइक सिंपल चीज़ों में शेयरिंग, बात करना, मे बी फ्लावर्स का ब्लूम करना, द सिंपलेस्ट थिंग्स, ठीक है। द फैक्ट कि आप आज सुबह नींद से उठे, ठीक है, एंड आप सनराइज़ को देख पा रहे हो। एक नई दिन, एक नई शुरुआत होती है, राइट। एक नई शुरुआत के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड इनसाइड ऑफ यू, ठीक है। ब्यूटीफुल ग्रैटिट्यूड आप अपने भीतर एक्सपीरियंस करोगे, और ये स्टेबलाइज होने वाला है। इट्स लाइक आपका जो सेंटर है ना,
जहाँ जो आपका शांति स्पॉट है आपके भीतर, आपके हार्ट चक्र में, जो द सेफ प्लेस, आपका जो होम आपने डिस्कवर किया है, उसमें ये ग्रैटिट्यूड ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डू डी द डो द डी डो। क्यूट साउंड कर रहा है, नहीं डी द डू। आप यहाँ पर थोड़ा सा बचकानी हरकत करना चाहते हो, लाइक यू वांट टू गेट इन टू योर बेबी सेल्फ राइट नाउ। ठीक है, आप कुछ वक्त के लिए किसी भी नियम में बनना नहीं चाहते हो, लाइक देर आर रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इनफैक्ट आप जब स्पिरिचुअलिटी में आपने कदम रखा तब भी आप देख रहे थे कि कुछ नियम है जो आपके ऊपर अप्लाई लोग करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि आप तो एक टीचर हो, आपको ये सब सूट नहीं करता, आप तो गुरु हो, आप तो स्पिरिचुअल हो, आपको तो ये सब सूट नहीं करता, एंड यू लाइक नहीं, ये सारी चीज़ों के साथ मेरे स्पिरिचुअल होने का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं हर दिन हर सेकंड ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, एंड मेरी जो या मेरा जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ, वो हर दिन बेहतर होता चला जा रहा है। ठीक है ना, सो जो बातें एक्चुअली आपको डिसबैलेंस किए जा रही थी, ठीक है, एंड वो वननेस में आने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। इट्स लाइक आप अभी स्टेबल हुए एंड आपको कुछ करने का मन किया, एंड सडनली कोई आपसे कहता है कि बेटा तुझे ये सूट नहीं करता, लाइक फॉर एग्जांपल आपको नॉनवेज खाने का बहुत मन कर रहा है, एग्जांपल के तौर से कह रही, ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, आई ट्रांसफॉर्म इनटू वेजिटेरियन। ठीक है, पर बीच बीच में मुझे नॉनवेज खाने का भी मन करता है, राइट। तो आपको नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, क्रेविंग हो रहा है, पर आप नहीं उसको छू पा रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि फिर आप अपने आप से कहने लग जाते हो, तब ये कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, एक डर भी सता रहा है कि कहीं आप डिसबैलेंस ना हो जाओ। ठीक है ना, इट्स लाइक वो खाना लाइक नॉनवेज खाने से जितना ना आप डिसबैलेंस हो जाओगे, सोच सोच के आप ज़्यादा डिसबैलेंस हो जा रहे हो। ठीक है ना, तो इट्स लाइक स्टॉप जजिंग योर सेल्फ। अगर मन कर रहा है तो थोड़ा सा खा करके गेट ओवर विद इट। ठीक है, अंडरस्टैंड करो कि अगर आप ये खाओगे कुछ वक्त के लिए डिसबैलेंस आएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर उसके साथ जो भी ऊपर नीचे होने वाला है, बिकॉज एनिमल्स के गुजरने पर उनकी जो एंजाइटी होती है, जो डर होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है, मीट खाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको फील होगा उस पॉइंट पे। जब तक वो आपके सिस्टम में रहेगा, इनिशियली आप उसके सारे पेन को, इफ़ यू आर सेंसिटिव, आप फील करोगे। ठीक है, बट उसे एलिमिनेट करने के लिए भी, उसे क्लेंस करने के लिए भी सारी तैयारी कर लेना। ठीक है ना, बट देन डोंट बी सो जजमेंटल अबाउट एवरीथिंग योर डूइंग। ठीक है ना, पापी नहीं बन जाओ। आई एम हियरिंग पापी नहीं बन जाओ, शांत रहो थोड़ा। ठीक है ना, स्पेशली अगर आप अभी अभी नॉनवेज से वेजिटेरियन में ट्रांसफॉर्म हुए हो और आपके आसपास वाले एग्जैक्टली बहुत सपोर्टिव नहीं है। ठीक है ना, आपको क्रेविंग हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई गॉन थ्रू दैट सिचुएशन, मैं जानती हूँ। उस वक्त ज़्यादा करके लोग जिन्होंने कभी जिन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि मैं खाना खाई भी हो नहीं हूँ, अचानक से उन्हें मुझे खाना पका करके खिलाने का अचानक से मन होने लगा था, ये सुन करके कि मैं वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गई हूँ। हाँ, कई बार हमारा खुद का सिस्टम भी क्रेव करता है, सो इट्स फाइन, इतना टेंशन मत लो हियरिंग। ठीक है ना, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वन, एक टेंशन है आपको जो सता रहा है, आप हर चीज़ को रीवैल्यूएट कर रहे हो, एंड दैट्स अ गुड स्टफ, इट्स फाइन। ये भी प्रोसेस का हिस्सा ही है कि चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करते वक्त, न्यू एडजस्टमेंट्स, न्यू चेंजेस को लाते वक्त ऐसा होता है, नॉर्मल है। ठीक है ना, लेट्स डू यो ई यो ई sounds, yo, and we have I also, I. ठीक है,
ओके आप लोग के लिए मैसेज है कि चीज़ें बहुत पोस्टपोन हुए जा रही है, जबकि आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो। कोई काम आप करना चाहते हो, बट बार बार करके आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो जा रही है, एंड आप उस स्पेस में मूव नहीं कर रहे हो जिस स्पेस में आप मूव करना, जिस स्पीड से आप मूव करना चाहते हो उस स्पीड से आप मूव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना। प्रॉब्ली विद दिस पर्सन स्टेयरिंग आउटसाइड, इट फील्स लाइक कि आपके आसपास वाले थोड़े से आपको स्लो डाउन कर दे रहे हैं। तो आपको एक नए डायरेक्शन में जंप लेना होगा। इट्स लाइक कोई आगे नहीं बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आप भी मूव नहीं कर पा रहे, जबकि आप छटपटा रहे हो टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ठीक है ना। तो इट्स लाइक यू विल हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। रिस्क आपको लेना है। अगर आप पूछ रहे थे क्या मैं ये करूँ, क्या मुझे अपने फैमिली का ये पहला होना चाहिए, क्या मुझे पहले सवाल उठाना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, हाँ ठीक है। लेट्स डू फ फोफी फ साउंड्स फॉर फ ओके इस वक्त आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे वननेस फील करोगे। कुछ नया ट्राई करने वाले हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो, कोई नया स्टडी, कोई नया हॉबी आप पिक करना चाहते हो इस वक्त, सब कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो इस वक्त। ठीक है। एकदम बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी जजमेंट के, यू माइट लैंड अप टेकिंग अ सिंगल ट्रिप। एकदम बैग वैग पैक करके घूमने निकल जाओगे या कुछ नया ट्राई करोगे, जहाँ पर इट्स लाइक देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस कि पहले आप में से कुछ लोगों ने इस चीज़ को पहले भी ट्राई किया, बट यू वर नॉट फीलिंग अलाइन। लाइक स्टार्ट करके 2 लाइन अगर आप पकड़ लो, कोई किताब लिखने जा रहे थे या पोइट्री करने जा रहे थे, पहले के 2 वर्ड्स लिखने के बाद आपने किताब बंद कर दिया था। अब सडनली आपको फील हो सकता है दैट आई शुड राइट अगेन। ठीक है। एंड इस बार इज़ गोइंग टू वर्कआउट। थोड़े से अपने आप को अलाइन करना होगा आपको। यू विल हैव टू कुछ नए एक्सपीरियंसेस को आप फील करोगे कि इस किताब को शुरू करने के लिए आपको एक स्टोरी की ज़रूरत है, राइट। और उस स्टोरी को आप एक्सपीरियंस करना चाहोगे, उस ट्रांसफॉर्मेशन को फर्स्ट हैंड। तो उस एक्सपीरियंस के लिए आप कुछ नया शुरू करोगे। यू विल टेक अ ट्रिप, या कहीं पर जाओगे, किसी से मिलोगे, कोई नया हॉबी पिकअप करोगे, कुछ आप करोगे जिससे आप एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक वननेस आप अपने अंदर एक्सपीरियंस करोगे, जिससे आपका थर्ड आई एंड आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिवेट होने वाला है। एंड उसके बाद आप ना सिर्फ इस जो भी आप पेन डाउन करना चाहते हो आप उसको लिख पाओगे, बल्कि आप उसको कंप्लीट भी कर पाओगे। ठीक है ना। ये आपके सपने भी है जो आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोग बहुत आधे अधूरे कुछ सपने देख रहे थे। ठीक है। जो पूरा नहीं हो पा रहा था, कि थोड़ा थोड़ा देख करके ना वो आधे में ही, या तो डर के मारे आपकी नींद खुल जा रही थी, या कुछ हो रहा था जिसकी वजह से आप पूरा विजन आपको मिल नहीं रहा था, पूरा पिक्चर नहीं मिल रहा था, वो अब आपको मिलेगा। ठीक है। वी हैव ग नेक्स्ट। लेट्स डू ग गोगी। ओके फॉर माई गर्ल्स, आप किसी चीज़ को लेकर, ओ बाबा यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट। ये बेटा अभी भी आपको परेशान कर रहा है। आई एम हियरिंग कि रिसेंटली वर्क प्लेस में किसी नार्सिसिस्टिक, डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस्ड वाला किसी पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हुई है, एंड ये आपको ना चैलेंज थ्रो कर रहा है, आपके लिटरली सिद्धांतों के ऊपर क्वेश्चन मार्क थ्रो कर रहा है। ये पर्सन चैलेंज कर रहा है आपको। इट्स लाइक बार बार करके होता है ना, इंसान को टेस्ट करना, परीक्षा लेना कि ये कितना हद तक करके बच सकता है, या कब तक आप चुपचाप चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो, या कब तक आप भड़कोगे। ठीक है ना। ये जानबूझ के आपको उंगली कर रहा है। लेट्स जस्ट पुट इट दैट। एंड दिस पर्सन इज पुशिंग अ बटन्स वेरी बैड, एंड आप ट्राई कर रहे हो कि आप रिएक्ट ना करो, बट ये बंदा रुक नहीं रहा है। एंड इसके जो सवाल है ना, ये सीधा आपके वैल्यूज़ पर आकर के रुक रहा है। लिसन, आई विल टेल यू वन थिंग, यहाँ पर जो हो रहा है, ये पर्सन आपको इसलिए परेशान नहीं कर रहा है कि आप में कोई प्रॉब्लम, ये आपको परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि आप में इतने ज़्यादा वैल्यूज़ है। क्योंकि आप जो जवाब उसे देते हो ना, उसके लिए
वो टावर मोमेंट्स हिट करता है। उसे लगता है कि वो आपके साथ ओवर स्मार्टनेस शो कर रहा है, आपको बुली करके वो बच रहा है, बट एक्चुअली उसके मन में जो दुविधाएं है ना, जो कन्फ्यूजन, जो उसकी टॉक्सिक मेंटल पैटर्न्स है ना, आपके जवाबों से एक्चुअली इसके दिमाग की बत्ती खुलती है। ठीक है ना, इट्स लाइक ये पर्सन एक्चुअली हीलिंग ढूंढ रहा है। देखो इसकी हालत, दिस पर्सन इज़ एग्जॉस्टेड अंदर से, उसे हेल्प नहीं मिल रहा है एंड इसे हेल्प मांगना भी नहीं आता है, इसलिए वो आपको तंग करता है या तंग करती है ताकि आप उसे अटेंड करो। एंड आई एम हियरिंग कि आप एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि ये आपको बुली कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, ये टिपिकल नार्सिसिस्ट है, इसको 2 तमाचा लगा करके अरेस्ट करवा देना चाहिए, बट एक्चुअली इसे हेल्प की ज़रूरत है। एंड आपके जवाबों से एक्चुअली उसके लाइफ के मेंटली सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत सारे जो इश्यूज़ है ना वो रिजॉल्व हो रहे हैं। बट मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आउट ऑफ द वे जा कर के इस नार्सिसिस्ट को हेल्प आउट करो, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आप ड्रेन्ड फील कर रहे हो, अगर आप इस पोजिशन में चले जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यू नीड टू लिसन टू योर इनर वॉइस। ठीक है, एंड जो आपको सही लगता है आप वो करो। कोई ये नहीं है कि आपको इसको अटेंड करना ही होगा, इट्स अप टू यू। आप इसको 2 बातें सुना करके वहाँ से हट सकते हो या फिर चुप्पी धर सकते हो, बट आई विल टेल यू कि ये जो पर्सन है इसे वापस देना नहीं आता है, बहुत ही टॉक्सिक पोजीशन में है। ठीक है, सो ये आपको ड्रेन करेगा ज़रूर। सो थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग। Okay, we'll do her, he, ho. Her. Her, he, ho. आप किसी चीज़ से लेकर के बहुत टायर्ड हो गए हो, या आप हाँ ही हो कम आप लोग सिंगल रह रहे कि आप परेशान हो चुके, आपको और सिंगल नहीं रहना। यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट। आप इट फील्स लाइक कि आपका जो ये आइसोलेशन है ना, सिंगलहुड है ना, ये आपने जानबूझ के अपने आप को सिंगलहुड में नहीं डाला है। इट्स बीन अ फोर्सफुल स्टफ। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको सिंगल रहना ही नहीं है, बट समहाउ आपको अकेला कर दिया गया है। बहुत रो रहे हो, रोना धोना चल रहा है, यू आर सैड, और आपका दिल भी यहाँ पर सी द थिंग इज़ कि आपका हार्ट ना यहाँ पर पत्थर बन गया है। पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपको डर भी लगता है किसी नए इंसान के साथ जुड़ना, किसी से बात करना एंड स्टफ। साथ में आप अकेले भी नहीं रहना चाहते हो। सो ये काइंड ऑफ जगलिंग क्या करना है, बट देन आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पर आपका हार्ट चक्र एक्टिवेशन हो जाएगा। लिसन, सिंगल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना हार्ट चक्र बंद करके बैठे रहोगे। ठीक है, अब तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस अगर नहीं आया है कि आप समय रहते आप जज कर पाओगे कि कौन आपके इन्वायरमेंट में या आपके एनर्जी फील्ड में रहना डिज़र्व करते हैं और कौन नहीं, तो अब ये जो एक्टिवेशन होगा सॉलिड एक्टिवेशन होने वाला है, जिससे एक्चुअली आप दूर से ही लोगों को उनके एनर्जी फील्ड से आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। ठीक है, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी तरफ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेट्स डू जी जो ओके, आप किसी पर्सन के साथ नॉन स्टॉप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, उसके पास इतना है मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, और ये कंपैरिजन आपको आउट ऑफ बैलेंस थ्रो कर रहा है बॉस। इट्स लाइक आप इतना ज़्यादा बिजी हो गए हो ये सोचने में कि सामने वाले के पास कितना ज़्यादा है कि आप अपना खुद के आपके जो ब्लेसिंग्स है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। यू नीड टू स्टॉप दैट। ठीक है, स्टॉप कंपेयरिंग कि मेरे पास ये नहीं है उसके पास वो है। आई एम ऑल्सो हियरिंग देयर इज़ सेंस ऑफ जेलेसी कि आपको डर लग रहा है कि जो आपके पास है वो आप खो भी दोगे एंड ऑल दैट स्टफ। स्टॉप स्टॉप,
इतना यू इट्स लाइक आपका फोकस किसी और पे है अपने ऊपर होने की जगह, और जिसकी वजह से आपके पास ऑलरेडी जो गिफ्ट्स है, जो ब्लेसिंग्स है, आप तो उसे अप्रिशिएट कर नहीं पा रहे हो, प्लस उसको इन्जॉय भी नहीं कर पा रहे हो। आपका पूरा फोकस किसी और के ऊपर रखा हुआ है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, देन देर इज समबडी इन योर एम्बियंस जो ये बिहेवियर आपकी तरफ रेडिएट कर रहा है। लाइक वो इतना ज़्यादा फोकस्ड होकर के है आपके ऊपर कि उन्हें अपने खुद के गिफ्ट्स दिखाई नहीं दे रहे। दे आर टू बिजी काउंटिंग कि आपके पास कितने गिफ्ट्स है और आप कितना ज़्यादा यू नो या आप कितना ज़्यादा अच्छे पोजीशन में हो। यप, एंड यू नीड टू ब्रेक थ्रू फ्रॉम दिस पर्सन। अगर ये कोई लिसन, अगर ये आप खुद कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है, अपने लाइफ को छोड़ किसी और के लाइफ में इंटरेस्टेड लेकर के बैठे हुआ, यू नीड टू ब्रेक दैट एंड कम आउट ऑफ इट। ठीक है, ये आपका बिहेवियर, आपको खुद इस टॉक्सिक ऑब्सेसिव बिहेवियर को आपको ब्रेक करना है। ठीक है, और वो आप कर भी पाओगे। और अगर ये कोई और कॉन्स्टेंटली जेलस वाइब्स आपकी तरफ शो कर रहे हैं एंड लिटरली आई एम हियरिंग कैंडल मैजिक या समथिंग, आई जस्ट गॉट द विजन ऑफ द कैंडल। तो अगर कोई कैंडल मैजिक कर करके आपके ब्लेसिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है, आप उसको ब्रेक कर पाओगे, इसको रफा दफा कर पाओगे। एंड यू रियली नीड टू। लाइफ में कोई काम नहीं है क्या इन लोग का बैठे बैठे अपने लाइफ को देखने की जगह दूसरों को लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। ओके, वी हैव नेक्स्ट ल ली लो, ल ल ल ली लो। ओके, इस वक्त आप एक फैमिली पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पर या तो आप नो लेट्स जस्ट से ये आपके फैमिली में रहा है ये बिहेवियर। लोग अपने इश्यूज को सॉल्व करने की जगह दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड ये आपने भी किया है कहीं ना कहीं दूसरों के साथ। ठीक है, आप इसे ब्रेक कर रहे हो। योर एक होता है ना, खुद गलती करते हैं एंड दूसरों को ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं। उन्हें हर एक में प्रॉब्लम नज़र आती है, पर अपनी खुद की चुतियापन दिखाई नहीं देता। सो दिस हैज़ बीन अ पैटर्न इन योर फैमिली, और इसका हिस्सा आप भी रह चुके हो, और आप इसे आइडेंटिफाई करके इस वक्त इसको ब्रेक कर रही हो, कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, एंड या ये आपको लिटरली आज़ाद कर देगा। प्लस आई एम हियरिंग कि पास्ट में कोई रोमांटिक पार्टनर्स थे आपके, जिसके साथ आप ये मतलब बहुत जल्द आपने उन्हें बहुत टॉक्सिक तरीके से जज कर लिया इसी बिहेवियर की वजह से, इस टॉक्सिक पैटर्न की वजह से। एंड यू विल हैव टू अपोलोजाइज टू देम। आपको उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और आपको मौका भी मिलेगा। आप इट्स लाइक सडनली आपके किसी पुराने फीड पे या मैसेंजर पे या कहीं पर आपको उनका मैसेज मिल जाएगा। उनका वो थ्रेड होता है ना, कन्वर्जेशन का थ्रेड होता है ना, वो आपको मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कॉन्टेक्ट देम अगेन। बात करके उनसे माफ़ी मांग पाओगे एंड तभी ये साइकिल पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है ना, इट्स लाइक सिर्फ आपके इस पैटर्न को तोड़ना काफ़ी नहीं होगा। जिन लोगों को इससे इफ़ेक्ट हुआ है, आपको उन लोगों से भी माफ़ी मांग के वो जो चेन शुरू हुआ, जो एक मंडेला इफ़ेक्ट शुरू हुआ है ना, कि आपके फैमिली ने आपके साथ किया, आपने किसी और के साथ किया, उन लोगों ने फिर किसी और के साथ जाकर किया, ये जो एक चेन क्रिएट हुआ है ना, इसको आपको ब्रेक करना होगा। आपको आपके फैमिली से माफ़ी मिले या ना मिले, बट आप लिटरली उन लोगों से माफ़ी ज़रूर मांग सकते हो जिसके साथ आपने ये किया है, एंड यू नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न कम्प्लीटली। ठीक है ना, एंड आई एम हियरिंग ये जो एक नई पॉजिटिव शुरुआत आप करोगे, आप जैसे माफ़ी मांगोगे जिन लोगों के साथ आपने गलत किया है, उन लोगों ने फिर आगे चल के जिन लोगों के साथ यही पैटर्न कंटिन्यू किया था, वो उनसे माफ़ी मांग पाएंगे। पकड़ लो, अगर आपने मेरे साथ किया और मैंने किसी और के साथ किया है, तो आप मुझसे माफ़ी मांगोगे एंड देन अचानक से इट्स गोना क्लिक कि आपसे ब्रेकअप के बाद या आपके साथ रिलेशनशिप होने के बाद मैंने अपने नए पर्सन के साथ भी यही किया था। तो आप मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं जा कर के अब
वो नया पर्सन से माफ़ी मांगूंगी। तो इट्स लाइक जो टॉक्सिक पैटर्न स्टार्ट हुआ था ना, वो अब ब्रेक होकर के अब एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स गोना गेट रेक्टिफाइड। यूजुअली लोग पागलपंती शुरू तो करते हैं पर उसको ख़त्म नहीं करते हैं, ठीक है ना। बट देन यू विल बी एबल टू स्टार्ट दिस पॉजिटिव चेन एज वेल। लेट्स डू म मी मो। म मी मो। ओके, कोई आपके तरफ आएगा आकर के आपसे झगड़ा करने वाले My God, ठीक है। बिकॉज आपके जो वैल्यूज़ है वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कि ये उन्हें एग्जॉस्ट कर दे रहा है अकॉर्डिंग टू देम। कि आपने जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जिन्हें आप मॉरल्स वैल्यूज़ कहते हो और जो आप कह रहे हो, उनका कहना है कि आप ये दूसरों के ऊपर लागू करते हो पर खुद उन्हें फॉलो नहीं करते। ये उनका कंप्लेन है। या फिर आपने ये चीज़ किसी में नोटिस किया है एंड आप लिटरली अपने आप को यहाँ पर डिफेंड करोगे सेइंग कि जो रूल आपने ज़बरदस्ती, बिकॉज वी हैव द कंट्रोल हियर, तो जो रूल और रेगुलेशन आपने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर लाद दिया है ना, पहले खुद उसको फॉलो करो। बॉस नहीं, लीडर बनो। पहले खुद फॉलो करो, उसके बाद हमसे एक्सपेक्ट करना। खुद फॉलो नहीं कर सकते हो बट एक्सपेक्ट करते हो कि हम फॉलो करेंगे। अगर ये आपके लिए गलत है या बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इट्स लाइक आई एम लिटरली गेटिंग अ विजन कि आप लिटरली इस पर्सन को ना खड़े होकर के यू विल लाइक आप पहले इस रूल को फॉलो करो। लाइक आप उन्हें टाइम में बांध दोगे से कि 3 दिन 1 हफ्ता आप उन्हें दोगे और सेइंग कि अब तक आपने जो भी रूल्स रिलेशनशिप में, चाहे ये कोई भी रिलेशनशिप हो, फादर सन, फादर डॉटर, मदर डॉटर, मदर सन, भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, जो भी रिलेशनशिप है आपका यहाँ पर इस कंट्रोलिंग पर्सन के साथ, यू विल बी लाइक ये 3 दिन 1 हफ्ता के टाइम में आपको देती हूँ या देता हूँ। यही रूल्स अब आप फॉलो करके दिखाओ कैसे किया जाता है। आप कर लो, उसके बाद हम करेंगे। हमें नहीं आ रहा है ना, हम कुछ भी करें आपके लिए काफ़ी नहीं होता है। आपको हमेशा नुक्स दिखाई दे देता है, ठीक है। हर दिन एक नया रूल लेकर के आप आ जाते हो, ठीक है। एंड आई विद दिस एग्जॉशन कार्ड आई फील कि आपको बहुत ज़बरदस्त पनिशमेंट भी मिला होगा, ठीक है। लाइक ज़बरदस्त पनिशमेंट भी मिला होगा। सो यू विल बी लाइक ठीक है हम करेंगे, पहले आप करके दिखाओ। हमें नहीं आ रहा है, हमें नहीं आ रहा है ये करना। आप ठीक कह रहे थे कि हमसे नहीं होगा, हम बेवकूफ़ है, ये है वो है। आप बहुत समझदार हो, ये आपने ही बनाया है तो आपको पहले करना आना चाहिए, राइट। तो आप करके दिखाओ और फिर हम उसको फॉलो अप करेंगे। ओके, आई कंटिन्यू दिस रीडिंग नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।